नमस्कार, राधे राधे। आज जो है 28 फरवरी का करंट अफेयर पढ़ेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, विश्व एनजीओ दिवस हर साल कब मनाया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं 25 फरवरी, 26 फरवरी, 27 फरवरी, 28 फरवरी। क्वेश्चन क्या है? विश्व एनजीओ दिवस क्या पूछा जा रहा है? विश्व एनजीओ दिवस जो है वो प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ये आपके सामने ऑप्शंस है, अगर किसी को पता है तो कमेंट में आंसर दे। चलिए, इसका जो आंसर है वो है 27 फरवरी। 27 फरवरी को जो है विश्व एनजीओ दिवस मनाया जाता है। आप सभी देख रहे होंगे कि कितने सारे एनजीओ चलते हैं, ठीक है। जो गवर्नमेंट मतलब जो गवर्नेंट होती हैं उनके अनुसार वो चीज़ें नहीं चलती हैं। कोई संस्थाएं होती हैं जो सरकारी नहीं होती, गैर सरकारी होती हैं। वो जो निस्वार्थ भाव से जो कार्य कर रहे होते हैं उनके लिए एक दिवस मनाया जाता है, उनके उत्साह के लिए कि वो निस्वार्थ भाव से इतनी अच्छी सेवा दे रहे हैं और आगे भी इसी गति से वो सेवा देते रहें और अपनी जो सेवाओं में है वो बढ़ोतरी करते रहें। बस उन्हीं इसी के लिए ये एनजीओ जो है विश्व एनजीओ दिवस मनाया जाता है, उनके उत्साहवर्धन के लिए। उनके उत्साहवर्धन के लिए कि वो आगे भी निरंतर ऐसे ही सेवा में कार्यरत रहें और भी अपनी सेवाओं को बढ़ाते रहें। तो इसका जो आंसर क्या है? 27 फरवरी। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एम सॉरी क्या है अगला क्वेश्चन? हाल ही में एम आर कुमार को किस बैंक का अंशकालीन गैर आधिकारिक निर्देशक और गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं। पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक। बताइए, क्वेश्चन दोबारा रिपीट करते हैं कि क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है कि हाल ही में एम आर कुमार, क्या नाम है भाई? एम आर कुमार जो है वो किस बैंक का अंशकालीन गैर अधिकारी निर्देशक, किस पद पर अंशकालीन जो अधिकारी गैर अधिकारी जो निर्देशक हैं उसके पद पर जो है नियुक्त हुए हैं, ठीक है। मतलब कम समय के लिए नियुक्त की गए हैं। उनका नाम क्या है? एम आर कुमार। वो किस बैंक में नियुक्त की गए हैं ये आपसे पूछा गया है। बैंक का जो ऑप्शन है वो चारों ऑप्शन आपके सामने है। किसी को आंसर पता है तो बताएं। चलिए, इसका जो आंसर है बैंक ऑफ इंडिया। क्या बैंक ऑफ इंडिया जो है उसके अंशकालीन जो अधिकारी हैं, ठीक है, कम समय के लिए इन्हें नियुक्त किया गया है, सिर्फ 3 साल के लिए इनको नियुक्त किया गया है। इनका नाम क्या है? एम आर कुमार, ठीक है। एम आर कुमार जो है वो एलआईसी में अपना कुछ सेवा दे चुके हैं। एलआईसी में अब जो है 3 साल के लिए बैंक ऑफ इंडिया में इनको नियुक्त किया गया है, सिर्फ 3 साल के लिए, ठीक है। और अब जो है बैंक ऑफ इंडिया की बात आती है तो इसकी जो स्थापना हुई थी, कब हुई थी? लिख लीजिए, सॉरी, 1906। इसकी जो स्थापना हुई है वो कब हुई भाई? 1906 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। 1906 में इसकी स्थापना हुई इस बैंक की। और पंजाब नेशनल बैंक के बारे में मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, इसके बारे में भी बता चुकी हूँ। आप इन तीनों का, पंजाब नेशनल बैंक है, मैंने इसका फुल फॉर्म तो आपको बता ही दिया है। अब जो आईसीआईसीआई बैंक जो है उसका फुल फॉर्म आप बताएंगे और इसका फुल फॉर्म भी आप कमेंट में बताएंगे। एचडीएफसी बैंक का फुल फॉर्म भी आप बताएंगे। इन दोनों की जो स्थापना है वो एक ही सन में हुई थी, 1994, ठीक है। यहाँ पर 1994 में इन दोनों बैंकों की स्थापना हुई थी। और अब ये पंजाब नेशनल बैंक जो है इसकी जो स्थापना हुई है 1894, ठीक है। पर इसका जो कार्य है वो 1895 में शुरू हुआ था, पर इसकी स्थापना जो है 1894 में ही हुई थी। अब इसके फुल फॉर्म बचते हैं, फुल फॉर्म जो है आप सभी कमेंट में बताएंगे, बहुत बार रिपीट हो चुके हैं इसके फुल फॉर्म। चलिए, सभी को याद होंगे, कंटेस्ट हो गए होंगे। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने वार्षिक क्षमता निर्माण योजना लॉन्च की है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं। रेल मंत्रालय, खनिज मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय। पूछा क्या गया है किस मंत्रालय ने? मंत्रालय का नाम आपको बताना है। अब योजना क्या है? वार्षिक क्षमता निर्माण योजना। क्या है? वार्षिक क्षमता निर्माण जो योजना है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत लॉन्च की गई है या शुरुआत उसकी की गई है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं। इसका जो आंसर है वो है रेल मंत्रालय। रेल मंत्रालय जो है इस योजना को लागू करने वाला मंत्रालय है। और रेल मंत्रालय के मंत्री के नाम क्या है? सभी को पता है, बहुत बार बात हो चुकी है, अश्विनी वैष्णव। क्या नाम है? अश्विनी वैष्णव जो है रेल मंत्रालय के मंत्री हैं। केंद्रीय मंत्रालय है रेल मंत्री मंत्रालय, उसके अंतर्गत जो मंत्री हैं उनका नाम क्या है? अश्विनी वैष्णव। उनके द्वारा जो है वार्षिक क्षमता निर्माण योजना लॉन्च की गई है। इसका एक सिंपल सा उद्देश्य ये है कि उनका जो मंत्रालय है उसको सशक्त करना, उसमें जो कार्य शक्ति है उसको बढ़ाना, उसकी जो क्षमता है उसको बढ़ाना। या तो व्यक्तिगत रूप से बात कर लें, कोई भी अगर एक व्यक्ति है उस मंत्रालय के अंतर्गत
तो उसकी क्षमताओं को बढ़ाना, अगर उसकी क्षमता बढ़ रही है तो स्वाभाविक सी बात है हर व्यक्ति की क्षमता बढ़ेगी और उस पूरे मंत्रालय की क्षमता बढ़ती जाएगी, उसकी कार्यशक्ति में बढ़ोतरी होगी। सिर्फ इतना सा उद्देश्य इसका है। क्या नाम है इस योजना का? वार्षिक क्षमता निर्माण योजना, जिससे रेल मंत्रालय जो है सशक्त होगा और अपनी जो कार्यविधि है उसको अच्छे से अपना जो है एक आभार दे पाएगा और उसको जो परिणाम की तरफ ले पाएगा। तो क्या है भाई, उसका आंसर क्या है? रेल मंत्रालय। इसकी मंत्री का नाम मैंने आपको बता ही दिया है। चलिए, चौथा क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में मिलन नौसैनिक प्रैक्टिस का 12वां संस्करण विशाखापट्टनम में कब से कब तक किया जा रहा है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं। 16 से 25 फरवरी तक, 18 से 26 फरवरी तक, 19 से 27 फरवरी तक, 20 से 28 फरवरी तक। बताइए, पूछा क्या जा रहा है कि मिलन नौसैनिक प्रैक्टिस, क्या नाम है भाई इसका? अभ्यास का नाम क्या है? मिलन नौसैनिक अभ्यास। वो कौन सा संस्करण है? 12वां संस्करण। ठीक है, 12वां संस्करण है। विशाखापट्टनम सभी को पता है आंध्र प्रदेश में है। विशाखापट्टनम में कब से कब तक किया जा रहा है, ये आपसे पूछा गया है। अब क्वेश्चन में ही आपको बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर मिल गए हैं, इनको आप नोट कर लीजिएगा। सिर्फ क्वेश्चन ऐसे नहीं कि आपको सिर्फ आंसर रट लिया। तो क्या भाई, अभ्यास का नाम क्या है? मिलन नौसैनिक अभ्यास। 12वां संस्करण है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में आयोजित हो रहा है। और ये कब से कब तक हो रहा है? इसका जो आंसर है वो है 19 से 27 फरवरी तक जो ये जो है आयोजित हो रहा है। ठीक है, ये जो है ये एक बहुत सारे देशों के द्वारा किया जाने वाला अभ्यास है। कम से कम जो है 50 देश इसमें इस अभ्यास में शामिल होंगे। 50 देश। ठीक है, कितने देश? 50 देश जो हैं इसमें शामिल हो रहे हैं। और इसका ये उद्देश्य है कि समुद्री जो सीमा है, समुद्री जो व्यापार है उसको सुरक्षित करना, समुद्री सीमाओं को सुरक्षित करना, उसमें आने वाली रुकावटों को दूर करना, उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो एक ये संयुक्त अभ्यास है। सुरक्षित जो समुद्री सीमा है उसको सुरक्षित करना और जो अभ्यास के द्वारा कोई तकलीफें आ रही हैं उन दोनों को एक दूसरे के प्रति समायोजित करते हुए आगे बढ़ते चलना, ये इसका एक उद्देश्य है। ये कौन सा प्रैक्टिस है? ये अभ्यास है मिलन नौसैनिक अभ्यास, जो 19 से 27 फरवरी तक आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम में हो रहा है। और ये जो 12वां संस्करण है, कौन सा संस्करण है? 12वां इसका संस्करण ये संपन्न होने जा रहा है। चलिए, हो चुका है, आज तो 28 फरवरी है तो कल इसका समापन हो चुका होगा। इसमें कितने देश शामिल हुए हैं? 50 देश। चलिए, पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना को किसके द्वारा कौशल भारत मिशन के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं। धर्मेंद्र प्रधान, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह और अमित शाह। पूछा क्या जा रहा है क्वेश्चन कि राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना, कौन सी परियोजना है? राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना को जो है वो किसके द्वारा कौशल भारत मिशन के हिस्से के रूप में लॉन्च किया है। अब ये पूछा गया है किसके द्वारा, ये योजना जो है वो किसके द्वारा लॉन्च की गई है। सिंपल सा क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है। इस अगर किसी को पता है कौन सा मंत्रालय किसके पास में है तो आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। चलिए, इसका जो आंसर है वो है धर्मेंद्र प्रधान। क्या आंसर है? धर्मेंद्र प्रधान जो है इन्होंने ये परियोजना लॉन्च की है, उसका नाम क्या है? राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना। ये जो है धर्मेंद्र प्रधान, ये शिक्षा और कौशल जो मंत्रालय है, उद्यमिता मंत्रालय है, उसके मंत्री हैं। ठीक है, इनका नाम क्या है? धर्मेंद्र प्रधान। उनके द्वारा ही ये योजना लॉन्च की गई है, राष्ट्रीय उद्यमिता विकास योजना। ये परियोजना जो है वो जो है उद्यमिता यानी उद्यम या अपना स्टार्टअप करने के लिए आपको कौशल प्रदान करना, उसमें प्रशिक्षण देना आपको कि आप अपना उद्यम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, ये प्रशिक्षण देने वाली योजना है। उसका नाम है राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना। ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है? धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान किस मंत्रालय के मंत्री हैं? शिक्षा एवं कौशल एवं उद्यमिता मंत्रालय के मंत्री हैं, उनके द्वारा ये लॉन्च की गई है। अब देखिए, क्वेश्चन ही हम आगे पढ़ते हैं। इसमें एक और हिस्सा है कि कौशल भारत मिशन के हिस्से में लॉन्च कर दी गई है। ये परियोजना जो है कौशल भारत मिशन में लॉन्च कर दी गई है, यानी मतलब उसमें संयोजित कर दी गई है। इससे समझ में आ रहा होगा कि भारत में जो है कौशल यानी प्रशिक्षण देने का एक मिशन है, एक योजना है। किसी भी क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को उसका कौशल बढ़ाना, उसको प्रशिक्षित करना कि इस क्षेत्र में वो कैसे काम कर सकता है, इसमें वो संयोजित कर दी गई है। ठीक है, और ये जो योजना है वो मुख्यतः पीएम स्वनिधि योजना के भागीदारी जो लोग हैं उनके लिए लॉन्च की गई है। किसके बारे में मैं बात कर रही हूँ? पीएम स्वनिधि योजना के जो भागीदारी लोग हैं
जो उसमें सम्मिलित लोग हैं उनके लिए ये योजना धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च की स्पेशल तरीके से। कर तो कोई भी सकता है पर स्पेशल उन लोगों के लिए। अब भाई हम ये भी सुन लेते हैं कि पीएम जो स्वनिधि योजना वो है क्या। पीएम स्वनिधि योजना ये है कि 1 साल तक अगर आप किसी का लोन लेते हैं तो आपको कोई गारंटी या जानकारी देने की कोई आवश्यकता नहीं है, और 20,000 तक की वो ये जो है राशि प्रदान करता है। अगर आप समय पर वो लोन चुकाते रहते हैं तो आपको जो है लोन में आपको और भी लोन मिल सकता है, उसकी राशि बढ़ सकती है, और आप उस लोन पे जो ब्याज देंगे वो भी आपको सब्सिडी उस पे मिलती जाएगी। ठीक है, तो ये पीएम जो स्वनिधि योजना है इसके अंतर्गत, और इसी के अंतर्गत जो हिस्सेदारी इन लोग जो लोग उससे हिस्सेदारी में है, और उसी के लिए ये योजना प्राथमिकता ये योजना उन लोगों को ज्यादा दी गई है। ठीक है, आप सभी को समझ में आया होगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ठीक है, इसमें 2-3 क्वेश्चन हमने पढ़ लिए हैं, अभी मैंने आपको बता दिया है, और जो मैं बोल रही हूँ अगर किसी को नहीं पता है तो आप वो नोट डाउन करते चले। चलिए छठवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छठवां क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने करोड़ रुपए से अधिक की विकास पहलों का अनावरण किया है। इसके ऑप्शंस आपके सामने 10,000, 12,000, 13,000, 15,000। क्या पूछा गया है, हाल ही में वाराणसी में जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो है कितने करोड़ रुपए की अधिक विकास पहलों को, विकास कोई पहल है, ठीक है, कोई परियोजना है या योजना है, कौन सी विकास मतलब जिससे विकास की हम विकास की ओर अग्रसर होंगे, ऐसी परियोजनाएं हैं, उनके लिए कितने करोड़ रुपए का अनावरण किया है ये आपसे पूछा गया है। इसका जो आंसर है वो है 13,000। 13,000 जो है 13,000 करोड़ रुपए है इन पहलों के लिए, इन पहलों या परियोजनाओं के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये दान दिया है या अपनी तरफ से अनुदान किया है। ठीक है, 13,000। तो कुछ परियोजना है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, ये देख लेते हैं क्या है, बुनकरों के लिए कोई परियोजना, इन जो विकास परियोजनाओं में कौन कौन सी परियोजनाएं हैं मुख्यतः हम वो देख रहे हैं। तो क्या योजना है, बुनकरों के लिए रेशम कपड़ा मुद्रण सामान्य सुविधा केंद्र। ठीक है, बुनकरों के लिए एक केंद्र स्थापित किया जा रहा है। और अगली हम योजना देख लेते हैं, UPSIIDA एग्रो पार्क जो है, एग्रो पार्क जो है स्थापित किए जा रहे हैं। बनारस काशी संकुल दूध प्रसंस्करण इकाई, मतलब कुछ केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं, कुछ दूध प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित की जा रही हैं, एग्रो पार्क स्थापित किए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये विकास परियोजना के अंतर्गत 13,000 करोड़ रुपए जो है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा दिए गए हैं। चलिए अब क्या है अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश ने आपसी सहयोग के लिए नए क्षेत्रों की खोज के लिए मिलकर काम करने का निर्णय लिया है। इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, डेनमार्क, जापान, इंग्लैंड, अमेरिका। क्या पूछा गया है, भारत और किस देश ने, भारत तो है ही और साथ में कौन सा देश है वो आपको आंसर में बताना है। तो उन दोनों देश ने मिलकर आपसी सहयोग के लिए नए क्षेत्रों की खोज के लिए, नए क्षेत्र में जो खोज करेंगे वो आपस में मिलकर करेंगे। भारत और कौन सा देश ऐसा संधि कर रहा है या आपस में उन दोनों के बीच में बात हो गई है कि कोई भी क्षेत्र में अगर खोज होगी तो हम दोनों मिलकर ही खोज करेंगे। चलिए तो ऑप्शन आपके सामने, और इसका जो आंसर है वो डेनमार्क। डेनमार्क ऐसा जो देश है वो भारत और जो डेनमार्क है साथ में मिलकर नए क्षेत्रों में खोज करने के लिए तैयार है। और डेनमार्क की जो है राजधानी आप सभी को अगर पता है तो लिख लीजिए, नहीं पता है तो मैं आपको बताती हूँ, लिख लिख लीजिए, कोपन हेगन। ठीक है, कोपन हेगन जो है, कोपेन हेगन भी बोल सकते हैं, या कोपन हेगन जो है इसकी राजधानी है। डेनमार्क की राजधानी क्या है, कोपन हेगन। लिख लीजिए, गलत नहीं लिख लीजिएगा, कोपेन, कोपेन भी बोलते हैं और वैसे नॉर्मल अगर बोलें तो कोपन हेगन। ठीक है, इसकी राजधानी है डेनमार्क की। डेनमार्क जो है अभी अभी ने हमने कल परसों ही पढ़ा था कि एक जो सीना डायलॉग जो हुआ था वो अभी कल ही हमने शायद पढ़ा है। ठीक है, तो ये कि वार्षिक सम्मेलन है, ठीक है, सभी को पता है वार्षिक सम्मेलन है, उसमें एक गहन विषयों के मुद्दों पर बात की जाती है, या फिर हमारे देश का कोई मुद्दा हो या अंतर्राष्ट्रीय कोई भी मुद्दा हो उस पर बात की जाती है, जो है सम्मेलन होता है। उसी के दौरान हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, क्या है हमारे विदेश मंत्री का नाम क्या है, एस जयशंकर, और जो डेनमार्क के जो विदेश मंत्री हैं कोई लॉर्ड्स लोके करके है, हालांकि वो याद करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, क्या नाम है, डन, हाँ ये देखो,
लार्स लोके, ये याद करने की आवश्यकता नहीं, पर याद करने की आवश्यकता ये है कि हमारे विदेश मंत्री का नाम क्या है, जयशंकर, एस जयशंकर, ठीक है। इन दोनों ने मिलकर ऐसी कोई बातचीत की और अलग अलग मुद्दों पर इस क्षेत्र में बात की। डेनमार्क के जो विदेश मंत्री हैं और हमारे विदेश मंत्री ने इस मुद्दे पर बातचीत की, ठीक है। चलिए, हाँ, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दिसंबर 2023 में खनिज उत्पादन कितने प्रतिशत बढ़ा है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, 2.1%, 3.9%, 4.6%, 5.1%। बताइए, पूछा क्या जा रहा है, दिसंबर 2023 की बात चल रही है, उसमें खनिज उत्पादन कितने प्रतिशत बढ़ा है? 23 में जो है, 22 के मुताबिक 2023 में खनिज का उत्पादन कितने प्रतिशत तक बढ़ा है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इसका जो आंसर है 5.1%। 5.1% जो है 2022 के मुताबिक 23 में खनिज उत्पादन बढ़ चुका है। उसमें जो है लिग्नाइट, कोयला, चूना पत्थर, ठीक है, बहुत सारे जो है ग्रेनाइट, लिग्नाइट, ये मैंने आपको बता दिया है, इनमें बढ़ोतरी हुई है। इन खनिजों में जो है इसके उत्पादन में जो है बढ़ोतरी दिखाई दी है 2022 से अब तक का। चलिए, तो ये अपने लिए बहुत अच्छी बात है कि इसमें उसमें जो है वृद्धि चल रही है। अब ये है नवा क्वेश्चन, क्या है, हाल ही में किस मंत्रालय ने बहुउद्देशीय, ठीक है, इसको सही कर लीजिए, बहुउद्देशीय की जगह क्या है, बहुउद्देशीय, ठीक है, उद्देशीय लिख लीजिए, ये देशीय नहीं है, ठीक है। उद्देशीय जो है समुद्री हवाई जहाज को बढ़ावा देने के 84,560 करोड़ रुपए के सैन्य आदेश को मंजूरी दी है। इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, वित्त मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं। पूछा क्या जा रहा है कि किस मंत्रालय का नाम आपको बताना है, किस मंत्रालय के अंतर्गत बहुउद्देशीय समुद्री हवाई जहाज को बढ़ावा देने के लिए 84,560 करोड़ रुपए का सैन्य आदेश मंजूरी दी है, ये बताओ कि किस मंत्रालय के अंतर्गत दी गई है। ये तो सिंपल सा है कि इसका ये किस मंत्रालय के द्वारा होगा, रक्षा मंत्रालय के द्वारा। और रक्षा मंत्रालय के मंत्री कौन है, राजनाथ सिंह, ठीक है। उन्होंने ये जो घोषणा की है कि 84,560 करोड़ जो रुपए हैं वो किस योजना, इस क्वेश्चन को मत देखिए, मैं समझाती हूँ, शायद आपको ना समझ में आए कि ये जो योजना है वो इसलिए है कि जो हमारे जो समुद्री जहाज हैं उसमें जितने विमान हैं उसमें बढ़ोतरी हो पाए, तकनीकी में बढ़ोतरी हो पाए, बहुत सारी टेक्नोलॉजी हैं उनके जो हमारे जहाज़ों में आना भी आवश्यक है, जो हमें ज़रूरी है कि हमें कार्य करने के लिए वो टेक्नोलॉजी ज़रूरत पड़ती है उन चीज़ों के लिए। तो उस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए हमें जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने अनुदान दिया है या इस योजना में लगाया है, वो क्या है, वो कितनी राशि है, 84,560 करोड़ रुपए उन्होंने इतनी इस योजना के लिए लगाया है। कुछ एक टेक्नोलॉजी ऐसी भी है, अगर कोई विमान उड़ रहा है तो उसमें अगर ईंधन की कमी आ गई तो उड़ते ही उड़ते विमान वो ईंधन की आपूर्ति कर ले। कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी के लिए ये रुपए जो है वो लगाए गए हैं, किस मंत्रालय के द्वारा, रक्षा मंत्रालय के द्वारा। राजनाथ सिंह इनके प्रमुख हैं। चलिए, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने पहले दौरे में कितने प्रतिशत वोट हासिल किए हैं? इसके ऑप्शंस आपके सामने, 20%, 45%, 60%, 80%। क्या पूछा गया है, इंडोनेशिया के बारे में पूछा गया है। तो इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति हैं वो उनके पहले दौरे में कितने प्रतिशत वोट हासिल किए हैं। राष्ट्रपति के पद पर जो है वो माहौल तनातनी का चल रहा है, तो सबसे ज़्यादा जो वोट हैं वो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने पहले दौरे में कितने परसेंट वोट हासिल किए हैं लोगों के द्वारा, ये आपसे पूछा गया है। ये है 60%, ठीक है, 60%। ये देख लीजिए, हम इसको पढ़ लेते हैं, हालांकि कोई हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण वाली चीज़ नहीं, पर फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति पद की दौड़ में प्रोवोको सुबियांतो, ठीक है, जिन्होंने जो 60% जो है हासिल किए हैं, उनका नाम क्या है, प्रोबोतो सुबियांतो ने, ठीक है। बस इतना ही जानने की आवश्यकता, और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जिन्होंने 60% वोट हासिल किए, उनका नाम क्या है, प्रोबोवो सुबियांतो, ठीक है, उनका नाम, राष्ट्रपति का नाम क्या है इंडोनेशिया के। चलिए, ये लास्ट क्वेश्चन था। अब जो है कल का क्विज देख लेते हैं। सियाचिन में हमने सियाचिन से संबंधित जो मेडिकल अधिकारी जो महिला थी वो पहली थी, वो कौन थी, ये पूछा गया था। चलिए, इसका आंसर देख लेते हैं कुछ ही दिन पहले, ठीक है। इसका आंसर देखते हैं, स्नो लेपर्ड्स ब्रिगेड्स की कैप्टन गीतिका कौल, क्या नाम है, गीतिका कौल
सियाचिन पर तैनात की जाने वाली भारतीय सेना की पहली मेडिकल अधिकारी बनी। ठीक है, पहली मेडिकल अधिकारी बनी थी, उनका नाम क्या था? गीतिका कौल। अब आगे देख लेते हैं। अब सियाचिन वॉरियर्स की कैप्टन फातिमा वसीम, क्या नाम है? जो कैप्टन है उनका नाम क्या है? फातिमा वसीम सियाचिन पर एक ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात की जाने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। मतलब इनकी जो कैप्टन है उनका नाम क्या है? फातिमा वसीम। अब एक जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है उसमें तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। ठीक है, चलिए उनका नाम क्या है? फातिमा वसीम। स्पेशल याद रखें इस चीज को। चलिए आज का जो क्विज है वो देख लेते हैं। हाल ही में किसे बीबीसी का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है? क्या पूछा गया है? हाल ही में किसे बीबीसी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? इसका जो आंसर है आप सभी कमेंट में देंगे। चलिए इसी के साथ मैं आपसे कल मिलती हूँ। राधे राधे।